इस वक्त हम चित्रकूट जिले के सरधुआ पर जैसे बता दें कि सरधुआ अर्की मार्ग पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से जल का भराव है और यहाँ पर पूरा जल मग्न हो गया है। और आपको कैमरामैन से कहना चाहेंगे, दिखाई दे किस प्रकार से नाव में लोग जान को जोखिम में डाल करके आ रहे हैं। कैमरामैन से कहना चाहेंगे थोड़ा पीछे का नजारा दिखाएं, किस प्रकार से नाव पर लोग एक प्रकार से जान जोखिम पे डाल करके आ रहे हैं। इनके पास न कोई सुरक्षा है किसी प्रकार की, न वो ना सुरक्षा कवच पहने हैं कि जिससे कि अगर कहीं नाव पलटती है या कोई समस्या होती है तो उससे बचा जा सके। ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आप देख पा रहे हैं नाव को, अभी हम दिखाएंगे, यहाँ तक नाव आ रही है। तो इन पे भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए था कि कोई अगर दुर्घटना होती है, घटनाएं होती, समस्याएं होती हैं तो लोग अपना जीवन बचा सकें। लेकिन अब देख पा रहे हैं, और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले काफी बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे, तो यहाँ पर प्रशासन को मौजूद होना चाहिए था और बैरिकेडिंग व्यवस्था हो कि ऐसे लोग वहां पर ना जाए जो एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। मार्ग है निकलने के लिए, वो भी सतर्कता से निकलवाएं जिससे किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं काफी लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस समस्या को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप। क्या नाम है आपका? जी, मैं रामशरण द्विवेदी नाम है, मैं सरधुआ का रहने वाला हूँ। अच्छा। और समस्या यही है कि देखिए, सबसे पहली बात जो है, सारी दुकानें, जो यहाँ पे दुकानें हैं वो सब ठप हो गई हैं। आदमी का आवागमन सब बंद हो गया है। जो लोग दूर दराज से आते हैं उनके लिए सुविधा नहीं है। एक आध बोटें लगी हैं, घंटों में एक बोट जाती है, फिर उधर से घंटों में आती है। किसी को अर्जेंट में मान लीजिए पहुंचना है, किसी कार्यक्रम में, कोई यदि मान लीजिए कोई विपत्ति में पहुंचना है तो घंटों वो यहीं पे समय अपना तोड़ देता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से जो है यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्थाएं थोड़ा सा तरीके से की जाए। अच्छा, जैसे कि नाव आ रही है, बीच में लगभग कितनी गहराई होगी? बीच में लगभग समझ एक आदमी, जैसे मेरी भीड़, हाँ, 5 फीट के लगभग गहराई है इस रोड पे। आप आगे जाएंगे 5 फीट, और आजू बाजू तो हाथी बुड्ढा हूँ, आजू बाजू एक हाथी के बराबर है। लेकिन रोड पे आप जाएंगे ना तो मैं पूरा डूब जाऊंगा। तो जैसे कि नाव आ रही है, जी जी, और नाव जैसे मान लीजिए किसी अनहोनी के कारण बस कोई समस्या हो जाए, जी, तो समझ के चलिए कि फिर वो आदमी जो है, जब मैं जैसे मान डूब गया, अब मुझसे तैरते नहीं बनता है, तो फिर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, फिर आदमी वो वहीं पे खत्म हो जाएगा है। क्योंकि जब तक लोग पहुंचेंगे, क्योंकि ये समझ लीजिए यहाँ से कम 1 किलोमीटर का ये जो जल भराव है, ठीक है, आधा किलोमीटर में समझ लीजिए नाव वो हो जाएगी। तो जब तक यहाँ से लोग बचाने के लिए पहुंचेंगे तब तक जो है, और सब शहर के लोग आते हैं, कोई गांव देहात के है नहीं। अब मान लीजिए कोई प्रयागराज से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से तैरते बनता नहीं है। इस स्थिति में जो है सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे जो लोग आ रहे हैं जी, तो कम से कम नाव वालों के लिए भी व्यवस्था देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल देनी चाहिए। जिससे वो भी अपना कवच लगा कर हाँ आए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो भाई खे रहे हैं, नाव चला रहे हैं, उनको सुविधा देनी चाहिए सरकार को। उनको वो जो होता है बाढ़ के लिए, वो ड्रेस होता है, उसको देना चाहिए सरकार को। कैमरा मैन कहना चाहेंगे, दिखाएं नाव में किस प्रकार से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके बैठे हुए हैं। और अभी देख पा रहे हैं, अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे अगर कोई समस्या होती है, अनहोनी होती है तो ये बच सके। न्यूज 11 चित्रकूट, दिनेश सिंह कुशवाहा। कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक आध बोटे हैं जो यहाँ करंदियाई एक गांव है, केवटो का पुरवा है, वहां से एक आध बोट वो लोग बेचारे लेके आए हैं। अब बताइए, एक बोट उधर छोड़ने का ये कम से कम घंटों लगेगा। इस कारण से यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं बहुत ढकमक है। और जो है, जो लोग, अब देखिए जैसे घर है सब सारे, ये घर जलमग्न हो गए, जो दुकानें हैं सब बेकार हो गई समझ लीजिए। और जो है देखिए, बाहर के आदमी जो है, जानवर है, देखिए अब बेचारे एक दिन कैसे बैठे हुए हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो है, यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है, लोग बहुत परेशान हैं। और कुछ लोग तो है वो एंजॉय करने के आते हैं, दूर दराज के गांव वाले। लेकिन जो लोग यहाँ के वास्तव में रहने वाले हैं, निवासी हैं इसी एरिया के, वो लोग बहुत परेशान। अभी इस बार से कितना नुकसान होता है यहाँ पे? देखिए, इस बाढ़ से तो सबसे पहली बात, यहाँ सब धंधे वाले लोग रहते हैं। तो अब धंधे में एक दिन में कोई आदमी 2,000 कमाता है, कोई 5,000 कमाता है। और समझ लीजिए बाढ़ जब आती है तो 5-5, 10 दिन तक भरी रहती है। और यहाँ पे सैकड़ों दुकानें हैं। अब इससे आप एवरेज लगाइए कि एक व्यक्ति का 2,000, 3,000 की रोज की यदि कमाई है, और सैकड़ों दुकानें हैं, तो आप इससे आइडिया लगाइए कि कितना नुकसान हो सकता है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, समझ लीजिए आके बस देखते हैं, वीडियोग्राफी ले जाते हैं, वीडियोग्राफी लेके अपना चले जाते हैं। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ कोई बैरिकेटिंग है, ना यहाँ पे कोई फोर्स लगा, ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई सुविधा दे रहा है। बस जो जैसा मन है अपना करते रहते हैं, हो गए। बहुत सारे लोग आए, देख के चले गए, फोटो लिए, भैया खड़े हो जाए, थोड़ा फोटो ले लेते हैं, ऐसा करके चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा रामशरण द्विवेदी नाम है। अच्छा, यही के रहने वाले जी, हैं? मैं सर बस, हो गया।
भाई आराम से तो कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से? ब्रिज में। कहाँ जा रहे हैं? राजेपुर जा रहे हैं। अच्छा, आने में कैसा लग रहा है? देख पा रहे हैं लोग यहाँ जो सड़क है यहाँ पे, लेकिन ये सड़क पूरी तरह से पानी से जलमग्न है, जिसको लेकर के देख पा रहे हैं नाव से लोग आ रहे हैं। कवच तो पहनने चाहिए, नाव के द्वारा नहीं मिलना चाहिए। लगभग यहाँ पे उपलब्ध करा 1 किलोमीटर तक रास्ते में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग गए थे उज्जैन। अच्छा, उज्जैन से आए हैं। उज्जैन गए थे, वहाँ दर्शन वर्शन करने के बाद ममलेश्वर गए थे। अच्छा, वहाँ कल रात में आए हैं, रात में सफर यहाँ बंद था, अच्छा, तो हमने कहा चलिए सुबह नाव से चलेंगे राजापुर। अच्छा, गाँव राजापुर हमारा राजापुर।